अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईरान बहुत जल्द इसराइल पर हमला कर सकता है, अमेरिका ने दिया इंतबाह। गवर्नर की सिक्योरिटी में वालिद की वर्दी पहनकर पहुंचा चौकीदार का बेटा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार में किया सफर। हैदराबाद में 14 करोड़ रुपए का हशीश का तेल जब्त, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। तारीखी गुलजार हौज में बारिश का पानी हुआ दाखिल, खूबसूरत बनाने के काम रहे अधूरे। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में इंतबाह दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जल्द ही हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और उसके इत्तेहादियों को ईरान की जानिब से जारी हफ्ता मुमकिना बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में शहादत के बाद इस खते में कशीदगी में इजाफा हो चुका है। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब की तैयारियों के दरमियान इतवार को फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी अलर्ट रही। ताहम इस दौरान एक शख्स ने रोशनियों के शहर में खौफ व हरास फैला दिया। ओलंपिक गेम्स की इख्तितामी तकरीब से चंद घंटे कबल बगैर शर्ट के एक आदमी को 330 मीटर और 1083 फुट ऊंचे एफिल टावर पर चढ़ते हुए देखा गया। अगरचे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया और इसका मकसद क्या था। उस शख्स को ओलंपिक की अंगूठियों के ऊपर देखा गया जो यादगार के दूसरे हिस्से पर सजाई गई थी। सिक्योरिटी हुकाम ने किसी भी पेशरफ्त के पेश नजर इलाके को खाली करा लिया था। ये बात काबिल जिक्र है कि एफिल टावर एक हफ्ता कबल ओलंपिक्स गेमों की इफ्तिताही तकरीब का मरकज था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे अमेरिका के मौके पर सैन फ्रांसिस्को में बगैर ड्राइवर से चलने वाली वेमो कार में सफर किया। वेमो कंपनी जो गूगल का सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट है, उस कार को जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। वजीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू भी जदीद टेक्नोलॉजी की इस कार में मुतासिर कुन मुजाहिरा देखने के लिए उनके साथ शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने दौरे अमेरिका को खत्म करते हुए कोरिया के लिए रवाना हो गए। सरमायाकारी को रागिब करने के लिए अपने अमेरिका के कामयाब दौरे के इख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोरिया के दौरे का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि अमेरिका में अपने दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर ने 50 से ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कई फील्ड विजिट किए। सीएमओ का कहना है कि उन्होंने 19 सरमायाकारी के मुआहिदों को अंजाम दिया, जिसमें रियासत के लिए कुल 31,500 करोड़ की सरमायाकारी और 30,750 नए मुलाजिमतें हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेवंत रेड्डी ने इस खुसूस में एक पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि कोरिया के दौरे का आगाज बहुत मुस्बित अंदाज में हुआ है। उन्होंने अपने दिन का आगाज कोरिया के सबसे बड़े सनती ग्रुप में से एक कॉर्पस एलएस से किया, जो पहले एलजी ग्रुप का हिस्सा था। इस ग्रुप के जिम्मेदारों के साथ वसी तर तबादला ख्याल किया गया। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मोतिहारी पहुंचे गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही का मामला सामने आया है। दरअसल गवर्नर की सिक्योरिटी में घोड़ा सहन के एक चौकीदार राम जतिन यादव की ड्यूटी मुकर्रर की गई थी, जिसने खुद ड्यूटी करने के बजाय अपने बेटे प्रकाश राय को अपनी वर्दी देकर ड्यूटी करने भेज दिया था। यह मामला उस वक्त सामने आया जब चौकीदार के बेटे ने सिलफिली और
तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यह तस्वीर वायरल हो गई है और लोग इस वाकये को गवर्नर की सिक्योरिटी में कोताही करार देते हुए तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि गवर्नर के प्रोग्राम में चौकीदार की जगह उसका बेटा ड्यूटी करने कैसे आ गया। क्या ये सिक्योरिटी इंतजामात में लापरवाही नहीं है? इस मामले में मोतिहारी के एसपी ने कहा है कि मामले की जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन बशमूल TNGOs, उस्ताजा, गेजेटेड ऑफिसर्स और वजीफा याबों की तंजीमों ने नई ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी है जो मुलाजिमीन के ज़ेरे इल्तिवा मसाइल की यकसोई के लिए जद्दोजहद करेगी। पीर को नामपल्ली TNGO भवन में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मुलाजिमीन तंजीमों के 15 कायदीन के साथ एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए 9 माह हो चुके हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को दी गई किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। GAC कायदीन ने कहा है कि वो 15 दिन से अपने मुस्तकबिल के लाया अमल का ऐलान करेंगे। कांग्रेस इख्तिदार में आकर 9 माह हो चुके हैं। PRC DA देने का वादा इंतखाबी मंशूर में किया था, लेकिन इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। 4 DA ज़ेरे इल्तिवा है। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम CPS को खत्म करके OPS फौरन नाफिज करने का मुतालिबा किया, जिसको कांग्रेस के मंशूर में शामिल किया गया था। तारीखी चारमीनार का करीब वाक़ गुलजार हाउस हुक्काम की मुसलसल लापरवाही का शिकार है। हालिया अरसे में गुलजार हाउस को खूबसूरत बनाने का दावा किया गया और लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मुख्तसर मुद्दत में तामीर की कामों के नकाइस मंजर आम पर आ चुके हैं। जगह जगह दीवारों में दरार और टाइल्स के टूटने के मामलात मंजर आम पर आने के बाद हुक्काम ने तवज्जो मबजूल की। तारीखी हाउस को खूबसूरत बनाने का दावा किया गया था, लेकिन बारिश का पानी हाउस में दाखिल हो गया, जिसकी नकासी का कोई इंतजामात नहीं है। आखिरकार बल्दी अमले की खिदमत हासिल करते हुए हाउस से बारिश का पानी निकाला गया। शदीद बारिश के सबब सड़क से बहता हुआ पानी किस तरह हाउस में दाखिल हो गया, जो इस खूबसूरत हाउस के लिए खतरा बन सकता है और मच्छरों की अफजाइश भी मुमकिन है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक ज्वाइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक ACB अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के ज्वाइंट कलेक्टर भोपाल रेड्डी और एक सीनियर असिस्टेंट को मंगल के रोज 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अराजियात का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले दुरानी पोर्टल से एक जमीन को ब्लैक लिस्ट से निकाल देने के लिए मतीम रेड्डी नामी एक शख्स रंगारेड्डी जिला कलेक्टर से रुजू हुआ था, जहां सीनियर असिस्टेंट ने दरख्वास्त गुजार मतीम रेड्डी से कहा कि वो दुरानी की वेबसाइट पर ममनुआ फहरिस्त से 14 गुंठे जमीन को हटा देंगे। सीनियर असिस्टेंट मधु मोहन रेड्डी इस काम के लिए 8 लाख रुपए का मुतालबा किया। उसके बाद मुतासिरा शख्स मतीम रेड्डी ने ACB हुक्काम से मुलाकात करते हुए उसकी शिकायत की, जिस पर ACB अहदेदारों ने मंसूबे के मुताबिक 8 लाख रुपए कार में रख दिए। इस रकम को ये दोनों हासिल कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। हैदराबाद में 14 करोड़ रुपए का हशीश तेल रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रच्चाकुंडा पुलिस ने हशीश ऑयल रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 13.5 किलो हशीश ऑयल जब्त कर लिया। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आंध्र प्रदेश के रहने वाले 2 अफराद 30 साला कोंडा बाबू और 20 साला बाला कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक शख्स से हशीश ऑयल खरीदा और ऑटो रिंग रोड पर पिद्दा अंबरपेट में एक शख्स के हवाले करने यहां पहुंचे। इस इत्तला पर SOT पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने कहा कि हशीश ऑयल की तैयारी के लिए 35 से 40 किलो गांजे का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब्त शुदा हशीश ऑयल की मालियत तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। ये दोनों साबिक में इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस बताए गए हैं। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। ईरान बहुत जल्द इसराइल पर हमला कर सकता है, अमेरिका ने दिया इंतबाह। गवर्नर की सिक्योरिटी में वालिद की वर्दी पहनकर पहुंचा चौकीदार का बेटा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार में किया सफर।
हैदराबाद में 14 करोड़ रुपए का हशीश का तेल जब्त, 2 अफराद हुए गिरफ्तार। तारीखी गुलजार हौज में बारिश का पानी हुआ दाखिल, खूबसूरत बनाने के काम रहे अधूरे। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.